हे गाइस, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में इन डेप्थ आज की वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट टाइम हमने वीडियो देखा था शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। सो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं आई बटन ऐड कर दूंगा, आप जाके वो वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। ओके, सो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपके नेक्स्ट मंथ में आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। ओके, अभी तक कोई स्टूडेंट है जिसने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर के बारे में नहीं जानता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको डैम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लेकर आते रहूँगा। ओके, सो दोस्तों मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली बता दिया गया मीनिंग में, शेयर्स दैट आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। एक ऐसा शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसे हम इक्विटी शेयर्स कहेंगे। ओके, सो इसलिए सिंपल से बता दिया गया कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही अलग है। ठीक है, अब क्यों अलग है इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। दैट इज दिस शेयर्स do not have a preferential right for payment of dividend and repayment of capital। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो राइट्स होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की उनको पहले नहीं होती, प्रायोरिटी उनको नहीं मिलती है। ओके, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो इनकी केस में क्या होता है, देखिए प्रेफरेंस शेयर आर शेयर्स डेट कैरिंग प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, जब कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम क्या होगा दोस्तों, इक्विटी शेयर्स को क्या होगा, सबसे पहले डिविडेंड इक्विटी शेयर को नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ओके, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। देन कुछ रिमेनिंग अमाउंट बचा रहेगा कंपनी में तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। इसलिए बोला गया है कि जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में जो प्रेफरेंशियल राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दिया गया है, वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया है। सिंपल सा मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, अब और डिटेल में आपको समझेगा जैसे जैसे पॉइंट हम देखेंगे। ओके, तो सेकेंड पॉइंट आपका आता है रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड की बात करेंगे कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट depending upon the profit of the company, whereas preference shareholder get dividend at fixed rate। इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होता है दोस्तों, उनको डिविडेंड क्या होता है, फ्लक्चुएशन मिलता है। फ्लक्चुएशन का मीनिंग होता है कि कभी ज्यादा या कभी कम, डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, कंपनी में प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी क्या होगा, कम मिलेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होने दो या कम प्रॉफिट होने दो, बट जो डिविडेंड है क्या है, फिक्स है। अब इसमें देखिए फायदा क्या है, इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर्स में क्या हुआ, जब कंपनी को फायदा ही नहीं हुआ, लॉस हो गया तो डिविडेंड क्या होगा, उस टाइम नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। और प्रेफरेंस शेयर्स को क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना ही है। ओके, तो इसमें यह डिफरेंट है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में क्या बोला मैंने, कंपनी लॉस में चली गई है, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ उनको मिलना ही है, बट इक्विटी शेयर्स में क्या हुआ, प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ तो उनको भी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, वोटिंग राइट। अभी देखिए वोटिंग राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द देयर कंपनी। क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, दे कैन वोट ओनली ऑन मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर्स क्या है, एक ओनर होते हैं तो ये वोटिंग राइट ये इंजॉय कर सकते हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट, और ये पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं कंपनी के
जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, उनको वोटिंग राइट की अनुमति नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। ओके, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, बट दे कैन वोट ओनली मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। उनके मैटर मतलब कि उनके रिलेटेड कुछ होगा तो उनमें वो पार्टिसिपेट करके वोट दे सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा कि वोटिंग राइट में इक्विटी शेयर्स को रहता है बट प्रेफरेंस शेयर को नहीं होता है। सिर्फ कब होगा, जब उनके मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ वर्क होगा उसमें ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, एक चीज याद रखना कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट हम डिबेंचर्स होल्डर और बॉन्ड होल्डर को ही देते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो मेक श्योर करना कि वहाँ पे आपका माइंड प्रॉपर चलना चाहिए। ठीक है, गलती से भी आप रॉन्ग मत लिखना वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को ही डिविडेंड मिलता है, ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। सो 4 पॉइंट आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑफ कैपिटल में क्या है डिस्कस करते हैं हम। इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक। उसके बाद जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं हम, अ कंपनी कैन इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ओके, सो इक्विटी के केस में क्या होता है दोस्तों, इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं हो सकता है, लाइफ टाइम तक चलता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक। कंपनी को बायबैक कराना है अपने शेयर्स को, तो उस टाइम कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स ले सकती है। ठीक है, ओके, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स से आते हैं रिडीमेबल शेयर्स और इनरिडीमेबल शेयर्स। ओके, तो कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो रिपेड होता है, एक मैच्योरिटी टाइम्स होती है, उस टाइम के बाद क्या होता है, रिडीम्स कर सकते हैं आप प्रेफरेंस शेयर्स को। ओके, पॉइंट देखते हैं नेचर्स ऑफ कैपिटल। सो नेचर्स क्या है कैपिटल्स का, तो इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की बात करेंगे तो ये होता है सेफ कैपिटल। ठीक है, तो ये आपको मैच द कॉलम फिल द ब्लैंक से पूछ सकता है कि रिस्क कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स आ गया और सेफ कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर। क्यों यहाँ पे कहा गया, क्योंकि हमने पहले ही देखा था डिविडेंड के केस में इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड कैसे मिलेगा, डिपेंड अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर्स में हमने देखा था कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ फिर भी उनको डिविडेंड मिलेगा, इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे इक्विटी रिस्क कैपिटल है और प्रेफरेंस सेफ कैपिटल। क्लियर हुआ दोस्तों। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। द इन्वेस्टर्स हु आर कॉन्शियस अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करता है कंपनी में, उनको रिस्क लेना है तो वो इक्विटीज में जाइए, और जो इन्वेस्टर को प्रिकॉशन लेना है मतलब उनको सावधानी चाहिए, उनको अपना पैसा जो बचाना है, सेफ्टी रखना है, तो वो अपने जो इन्वेस्ट है प्रेफरेंस शेयर्स में आप कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा यही है कि जो रिस्क लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उनको कभी लॉस भी होगा कभी फ़ायदा भी होगा। तो फ़ायदा हुआ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, यहाँ पे आपको सावधानी है, टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको सेफली आपको पेमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, सो अभी भी कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ये है, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो गाइस फेस वैल्यू की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली ₹1 और ₹10। इट इज रिलेटिवली लो। ठीक है, ₹1 से भी और ₹10 से भी हो सकता है। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर, दैट इज ₹100 एंड सो ऑन। तो उनका जो बेसिकली मिनिमम जो है ₹100 होता है, और इक्विटी शेयर्स में ₹1 से लेके ₹10 होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी कभी कभी आता है आपके मैच द कॉलम में, आपके फिल द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स में, उसमें आपको आता है। 8 पॉइंट,
इस राइट एंड बोनस इशू में हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होगा। इक्विटी शेयर्स होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इशू, ठीक है, तो इनको ही एक वो एंटाइटल कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। बट जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेजर कॉलम में फिंगर ब्लैंक पूछ सकता है। राइट इशू एंड बोनस इशू तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो नहीं मिल सकता, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ आपके डिसीजन विटामिन से भी आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। आपके मेजर कॉलम फिंगर ब्लैंक्स के लिए भी आपको हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो 9 जो पॉइंट है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, तो कैपिटल एप्रिसिएशन में यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा ये हम देखते हैं। देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स increase with the prosperity of the company, it's lead to increase in value of shares, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है, इंक्रीज मार्केट ऑफ वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो इससे क्या होता है, कंपनी को भी जो प्रॉफिट्स होती है वो क्या होता है, इंक्रीज होती है, और इससे क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होते हैं। बट जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो डज नॉट फ्लक्चुएशन, सो देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग बता दिया गया है कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है शेयर्स का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके 10 रुपीज़ से होती है, ठीक है। जब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, 100 रुपीज़ ही फिक्स है। तो जब इक्विटीज की बात करें तो क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो इससे क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी ऊपर होगा, ठीक है। कभी 5 रुपये का शेयर से इन्वेस्ट हुआ, 10 रुपीज़ का शेयर हुआ, तो क्या हुआ, पैसा जब बढ़ गया तो आपका कैपिटल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ गई। बट जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका रेट जो है फिक्स 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, इशू है कि उनको कैपिटल की जो एप्रिसिएशन है नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंपली बता दिया गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट फ्लक्चुएट, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग था। अब हम रिस्क की बात करेंगे। रिस्क का पॉइंट हमने देखा था, इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क। क्यों था, क्योंकि मैंने बताया था दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। गाइस, स्टार्टिंग में हमने मीनिंग में देख लिया था कि जो उनको डिविडेंड्स होता है वो भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन मिलता है, और उनको गारंटी भी नहीं होती कि रिटर्न्स ऑफ कैपिटल, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी होने के टाइम उनको पैसा भी मिले या नहीं मिले उनका भी गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो रिस्क की कैपिटल है। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क, इट इज बिकॉज ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट एज रिगार्ड तो डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो दोनों तरफ से फायदा है, हमको कंपनी बंद हुआ या नहीं हुआ फिर भी हमको अपने डिविडेंड टू टाइम मिलेंगे, और जो एंड ऑफ डे हमको क्या होगा, कैपिटल भी मिल जाएंगे। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर क्या है, एक सेफ कैपिटल है, और इक्विटी शेयर्स क्या है, रिस्क कैपिटल। ओके, समझ में आया आपको दोस्तों। सो लास्ट पॉइंट हम देखते हैं टाइप्स। सो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे टाइप्स की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप में हो रहा है, इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है। 2 टाइप में आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के क्लासिफिकेशन मिल जाते हैं। जबकि हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स में टोटल 8 पॉइंट आपको मिलते हैं, टोटल 8 पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ये होता है कि आपको 1 साल में पैसा नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव मतलब कि ऐड होते रहेगा आपका, मतलब 1 ईयर में आपको इनके 2020 में आपको पैसा नहीं मिला बट 2021 में आपको 20 का भी पैसा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा दोस्तों, आपको उसी ईयर का पैसा मिलेगा, जैसे कि आपका जो आपको डिविडेंड्स हैं वो मिलेगा और आपका नेट अमाउंट जो कैपिटल से वो मिलेगा। ओके, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो खत्म हो जाएगा, आपको उसके बदले में आपको प्रिंसिपल्स अमाउंट और डिविडेंड मिल जाएंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा दोस्तों, रिडीम मतलब वो रिडीम हो जाएंगे, ओके मतलब आपके खत्म हो जाएंगे शेयर्स, और इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब वो रिडीम कभी नहीं होंगे,
वो लाइफ टाइम तक चलते रहेंगे। ओके, पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर में कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में वो कोई भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मीनिंग आपको टोटल 8 पॉइंट थे, बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंस वीडियो था दोस्तों, अभी तक आपने एंड तक देख रहे हो वीडियो तो काफ़ी आपको हेल्पफुल हुआ रहेगा। अब गाइज मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको डिसीजन बिटवीन नहीं भी आया आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के, बट आपको पूछ लिया है कि व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो आपको जितना मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना 11 पॉइंट्स, आप पूरा लिख दीजिए, आपका एक फीचर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको मीनिंग्स, डेफिनेशन आपको एक एक पॉइंट करके लिख देना है। ठीक है, और इन केस आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पूछा कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप ये भी पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, देखिए मोस्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं टाइप्स, जो कि आपको डिबेंचर्स के टाइप पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिबेंचर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, वो आपके मेन टॉपिक से पॉइंट से मेन क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपको जो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर करिए वीडियो। आपको हेल्प हुआ रहेगा तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।